जी अफशान, मैं तो कहता हूँ अच्छा ही हुआ कि हम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे। इतना गंदा वर्ल्ड कप हो रहा है, मतलब कि बेईमानियां हो रही हैं, बॉलें बदल रहे हैं, बारिशें करवा देते जब उनका दिल करता है। बारिश की पेशन गोई थी, कल उन्होंने बेंगलोर में बारिश रोक ली, बारिश नहीं होने दी। मतलब ये तो एक खुल्लम खुल्ला साजिश है हमारी टीम के खिलाफ। अच्छा ही हुआ, टीम के खिलाफ या नेशनलिज्म के भला खिलाफ? हुआ गुड़ जो है ना वो मक्खियों ने खा लिया। नहीं, साजिश पाकिस्तानी टीम के खिलाफ है, क्रिकेट टीम के खिलाफ है, या हमारे पाकिस्तान के नेशनलिज्म? खिलाफ है, हमारे खिलाफ मैं साजिश जैसी है। नेशनलिज्म कहने लगती हूँ मेरी बात क्यों काट देते हैं? नहीं ठीक है, हाँ हमारे नेशनलिज्म के खिलाफ है, सीधी सीधी बात है। और मैं बताऊं, ये मिली भगत है इंडिया की और उनका जो सबसे बड़ा वो है ना बना हुआ है चेला, वो अफगानिस्तान है। नहीं सही बता रहा हूँ आपको मैं। उन्होंने मिल के ना कोई और अफगान और उसके साथ बांग्लादेश भी है उनके साथ। अच्छा, मिल मिला के उन्होंने। ये मिल मिला करके ही आईपीएल का मामला तो नहीं बनता? नहीं, मुझे आईपीएल से कोई लेना देना नहीं, हमारी पीएसएल किसी से कम है क्या? अच्छा अच्छा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा हुआ, हमें जाने नहीं चाहिए था ये वर्ल्ड कप खेलने के लिए। बाइकआउट कर देते हैं। बिल्कुल, देखें शुरू से लेकर अब तक उनकी सिर्फ एक एफर्ट रही है इंडिया वालों की कि हम सिर्फ कुदरत के निज़ाम के साथ आगे बढ़ते रहें। ये तो आपने बिल्कुल गलत बात कर दी। कुदरत के निज़ाम, सकलैन भाई ने ठीक नहीं कहा था। सैकी भाई का जो ये यादगार जुमला है, भाई होएगा ਤੁਹਾਡਾ सखी बुआ है। हाँ नहीं वो ठीक है, मैं मोइन खान जिंदाबाद। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि गलती की हमने वहाँ पे जाके, मुसलसल हमने ठट्ठा लगवाया अफगानिस्तान के हाथों, इंडिया के हाथों और बांग्लादेश के हाथों अपने नेशनलिज्म का। अच्छा, बिल्कुल, तो अच्छा नहीं हुआ कि ये निकल आए इस मतलब फजूल टूर्नामेंट से। मैं खुश हूँ। इसको कहते हैं पंजाबी च कहते हैं हाथ ना पहुंचिया थू कोड़ी, उर्दू में कहते हैं नाच ना जाने पीछे नहीं टेढ़ी। नहीं नहीं, उर्दू में कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। नहीं, वो मैंने उसके बाद कहना था ना, नाच ना जाने पीछे टेढ़ी। नहीं, मुझे आप ईमानदारी से एक बात बताएं। आप थ्रू आउट ये वर्ल्ड कप देख रही हैं, हर मैच में जो इन 4 टीमों का होता है, स्पेशली इन 3 टीमों का, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया का, एंड में प्लेयर जीतने के बाद एक अजीबो गरीब बात करते हैं कि कभी उसको उसके नाम कर देते हैं, कभी उसको, इतनी पॉलिटिक्स बीच में। अच्छा नहीं, एक आपने सिर्फ ये एक दूसरे के वो डेडिकेट कर देते हैं, हैंडिकेट कर देते हैं, तो ये भी एक तरीका मुझे तो होता लगता है इंग्लैंड इसलिए हार गया वर्ल्ड कप कि उनके पास ना कोई मैच इसलिए नहीं जीता कि वो किसको डेडिकेट कर दो, साढ़े को डेडिकेट करने उससे कोई है नहीं, उन्होंने मैच ही नहीं नहीं, तो वो अपनी पुरानी कॉलोनीज को हैंडिकेट कर दें, ऐसे कैसे? सॉरी मैंने आपकी बात काटी, अब बात पूरी करें। तो आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो डेडिकेट कर देते हैं। देखें, ये ऐसे ही है, जब अगर अक्टूबर में कोई क्रिकेट मैच हो रहा हो तो वो पिंक रिबन मंथ होता है, क्योंकि वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो चलो वो उसके हवाले से वो थोड़ा वो करते हैं, और ये होता है चलो अवेयरनेस के लिए, या कोई ऐसा मसला है बहुत बड़ा जिसकी जानिब दुनिया की तवज्जो मबजूल करवानी है, देखिए मेरी उर्दू, तवज्जो मबजूल करवानी है, तो वो चलें कर लेते हैं। लेकिन चूँकि हम नेशनलिज़म की ना वो एक अजीबो गरीब किस्म की 12 मसालों की चाट खाने के आदी हैं, क्योंकि हमें आदी रखा गया है, एडिक्टेड हैं, तो हमें लगता है कि हर चीज़ में वो सियासत जब तक नहीं आएगी। नहीं, सियासत अच्छी चीज़ होती है, ये जब पॉपुलिज्म नहीं आएगा। सियासत से अगली बात यह है ना, वो जो आपकी रियासत को सियासत का जो ब्रांड, जो बयानियाँ भारा हो उस वक्त, और जब तक मज़लूमियत के मामलात ना सामने लाए जा रहे हों, और मज़लूमियत के साथ साथ ये भी बताना हो कि हम कितनी अजीम डेमोक्रेसी हैं और हमारे यहाँ अक़लियतें कितनी महफूज हैं, या हमारे साथ कितना जुल्म हो रहा है, ये सारी बातें वो उस सेरेमनी में आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा मामला ये है, चूँकि हमने 4 ममालिक का तज़किरा किया है, इसमें कभी आपने ये क्यों नहीं सोचा, कभी हम लोगों ने ये सवाल क्यों नहीं किया
कि अफ़गान टीम किसी भी दूसरी क्रिकेट टीम से जब हारती है तो हल्का फुल्का सा वो अफसोस किया जाता है, लेकिन जब पाकिस्तान टीम से हारती है, ग्रीन शर्ट से हारती है, तो स्टेडियम में हमेशा सर पटोल नज़र आती है, हमेशा फसाद नज़र आता है, धींगा मुश्ती हो रही होती है, ठीक है। और बांग्लादेश के हवाले से ये है कि उन्होंने ते हंजू ही नहीं रुकदे, मैनू ते इन्हां दी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दी अज तक समझ नहीं आई कि वो कित्थे गवाच गई। एड मतलब आंसुओं के साथ ये लोग रो रहे होते हैं। दो आई फॉर्मली बिलीव के मर्द को भी रोना आता है, उसको भी दर्द होता है, रो सकते हैं, लेकिन एक क्रिकेट मैच ही तो है। अब आप उसके ऊपर रो रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान से हारने की बुनियाद के ऊपर। क्रिकेट मैच ही तो नहीं है, क्रिकेट मैच ही तो नहीं रहा, इसी बात को तो रोना है। खेल ही तो नहीं रहा, खेल ही तो नहीं रहा। इस खेल को जैसे हालांकि आकाओं का खेल था, क्या मसला है? उस पे ना जाए। अभी आप देखें कि एक रियासत का जो नैरेटिव है ना, उसको कैसे अजीब बात देखें आप, एक इंडिया की रियासत का नैरेटिव है, उसको इंडियन टीम कैसे सपोर्ट करती है, ठीक है। तो वो तो हर क्रिकेट टीम अपनी रियासती अफगानिस्तान की नहीं करती। अफगानिस्तान की जो रियासत का नैरेटिव वो है इस वक्त का वो हम यकीनन मैं उस चीज़ पर उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि वो अपने उस झंडे को ओन करते हैं, तराने को ओन करते हैं और दीगर मामलात को। लेकिन काशी साहब वैसे तालिबान भी क्रिकेट पसंद करते हैं, देखते भी हैं क्रिकेट मैचेस हैं। तालिबान का तो नहीं पता, जनरल ज़ियाउल हक साहब क्रिकेट को पसंद भी करते थे और जाते भी थे मैच। क्रिकेट डिप्लोमेसी करते थे। अच्छा एक बात मुझे बताएं, एक है टेरिटोरियल नेशनलिज्म, ठीक है, जो कि इंडिया का नेशनलिज्म है, धरती माँ, भारत माता की जय। जय कहना आ गया मुझे, मैं तो जय ही कहनी हूँ। ठीक है, टेरिटोरियल नेशनलिज्म। दूसरी तरफ है रिलीजियस नेशनलिज्म, जो पाकिस्तान का भी है, पाकिस्तान का था, स्टार्ट हमने इसी से किया था, ठीक है, और हमने एक अपना आज़ाद मुल्क लिया, वो दो टुकड़े हुआ, लेकिन उधर भी देखा जाए तो रिलीजियस नेशनलिज्म भी जो है वो डोमिनेट करता है, बजाय इसके कि वो टेरिटोरियल हो। इधर अफगानिस्तान की बात करें तो आप देखें कि वो बड़े मतलब उसको, उस रिलीजियस नेशनलिज्म को अपने साथ लेके चलते हैं। इंडियन मीडिया को, इंडियन क्रिकेट टीम को, इंडियन क्रिकेट फैंस को पाकिस्तान वाला नेशनलिज्म पसंद नहीं आता, हालांकि उसके एलिमेंट्स सारे वही हैं। उनको वो अफगानिस्तान और बांग्लादेश वाला नेशनलिज्म वाले आ जाता है, हमारे वाले से उनको क्यों चिढ़ है? देखें उनको इसकी वजह ये तो नहीं कि हमने अपने नेशनलिज्म को थोड़ा सा फैलाने की ज़रा ज़्यादा कोशिश की थी? तो वो नहीं करता। नहीं, फैलाने से मेरी मुराद वो नहीं है। नहीं काशिफ साहब, फैलाने से मेरी वो मुराद वो है जिसका रोना अफगानिस्तान वाले होते हैं कि साडा पंजवां सूबा सी, या जो भी स्ट्रेटेजिक डेप्थ आप बोल रहे हैं उसको, तस्वीराती गहराइयाँ। अच्छा, लेकिन बात ये है कि वो एक बड़ी ही अजीब सी मिसाल है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वो डायलॉग है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। खैर, वो फिर सवाल ये आता है कि आपके पड़ोसी मुल्क आप दुश्मन क्यों कंसिडर करते हैं? आप अगर मुझे इजाज़त दें, मैं सिर्फ इसके ऊपर दो बातें करना चाहूँगी। ये जो अभी हम रियासती नैरेटिव्स की बात कर रहे थे, इसमें मुफादात भी आते हैं और फिर वो हुकूमती पॉलिसीज़ भी आती हैं। हर देखें, सियासी जमातों की हुकूमतें आती जाती रहती हैं, सियासी जमातों की, खैर, तो उनके अपने कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, उनको उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए और फिर अगर मैं लार्जर स्केल पर देखूं तो कैपिटलिज़म के सौदागरों को ऐसे तो फिर ग़ुलाम चाहिए होता है ना, तो उसके लिए आपको एक अफरीत बनाकर तो खड़ा करना होता है ना, ये दुश्मन है। दुश्मन के मतलब कि अगर मोर्चों में घुसकर मतलब अफरा तफरी नहीं मचा सकते तो कम से कम उनकी तोपों में, उनके टैंकों में हम कीड़े तो मतलब कि वो कर सकते हैं ना, कीड़े मार दवा ना भेजें उनको या कुछ ऐसा, तो वो अच्छा लगता है, मज़ा आता है, क्योंकि कोई और तो थ्रिल है नहीं, कुछ और तो है नहीं। और जिस क्रिकेट को हम आज देख रहे हैं, क्या आज से 10 साल पहले ये क्रिकेट ऐसी थी?
ये जो अब हम देख रहे हैं ये क्रिकेट है भी। एक तो ये फिर आप मुझे कहेंगे कि मैं बुड्ढी रूह हूँ और मैं ओल्ड स्कूल हूँ और मैं ये वो। नहीं, अभी शुएब अख्तर का एक इंटरव्यू आया, वो आप वाली बात कर रहा था, वो कह रहा वो और बड़ी सही बात कर रहा था कि इतनी बैट्समैनों को उन्होंने वो फेवर दे दिया ना, इतना बैट्समैन फ्रेंडली कर दिया है क्रिकेट को, 400 रन मजाक बन रहा है, उसको चेज किया जा रहा है। खैर मैं तो इस बात पर खुश हो गई हूँ कि पिंडी बॉय और मैं एक पेज पर हो गए हैं। तो ये क्रिकेट नहीं है, ये क्रिकेट बिल्कुल बैट एंड बॉल का जो कंपटीशन हुआ करता था किसी अच्छे वक्त में, वो ख़त्म हो चुका है। इट्स जस्ट और जो आप बात कर रहे थे ना कि नेशनलिज्म के हवाले से कि इंडिया का नेशनलिज्म, मैं यहाँ पर लिख रही थी, उसके अंदर अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं उनको कितने तमाशे करने पड़ते हैं सोशल मीडिया पर, कितनी मतलब कितना जुगत बनना पैंदा है। इरफान पठान उसकी एक मिसाल है उस तरफ से अगर देखा जाए। समटाइम्स मुझे बुरा भी लग रहा होता है कि वो इतनी ट्रॉलिंग और इतनी बुलिंग अपनी इनवाइट कर रहा होता है अपने लिए, लेकिन ये करना पड़ता है। देखिए बात उनको ये ना, करना पड़ता नहीं है। उनको करना नहीं, ऐसे मत कहे ना, उनको करना पड़ता है। ये तो फिर आप वही बातें कर रही हैं उनकी मजबूरियां भी तो समझो ना। शामी जो है वो सजदा नहीं कर पाया, ये बातें आप ना करें। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें क्या इंडिया से, अफगानिस्तान से, हम अपने मुल्क की बात करें ना। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि बांग्लादेश से भी कुछ ठीक है, मतलब नहीं अब तो वो हम के ठहरे अजनबी नहीं अब तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा वो इक़्तिदार में आएंगे तो हम वो बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, पुल बनाएंगे, जो भी बनाएंगे। नहीं पुल शहबाज साहब बनाते हैं। हम अंडरपास बनाएंगे, नहीं पुल अंडरपास ये उनका मेट्रो ए शहबाज साहब दा काम है। मोटरवे सड़कां ट्रेड मियाँ नवाज शरीफ तक। तो हम दोनों बना देंगे, मोटरवे भी बना देंगे, अंडरपास भी बना देंगे बांग्लादेश तक। चलो उनका है। तो बाकी रह गई बात अफगानिस्तान की, और वैसे अफगानिस्तान में भी बन सकता है अंडरपास। खैर जोक्स अपार्ट, मैं आपको अगर सीरियस एक बात करूँ ना, वो ये है कि उनकी वो जाने, उन्हें पासे वफा हो के ना हो। तुम तो सेमीज खेलते जाते। नहीं मैं तो कह रहा हूँ अच्छा ही हुआ हम इतने गंदे टूर्नामेंट से बाहर आ गए। तो कह रहा हूँ कि बाबर आजम साहब या रिजवान साहब या और भी जो जितने भी लोग हैं हमारी टीम में, जब वो उस नेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं ग्राउंड के अंदर, किसी इंटरव्यू के दौरान, अपने किसी ट्वीट से, मेरा ख्याल है कि वो बहुत ही रियासती किस्म का बयानिया होता है जो बदलता रहता है। इमरान खान के दौर में वो एक और पीटीआई वाला बयानिया। देखिए ये वही बात है, मैं नाम ले ही लेती हूँ। मोहम्मद हफीज़ ने क्या किया था जब मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, तो उनकी सर्जरी होने जा रही थी और पूरा वो एक वीडियो पैगाम मोहम्मद हफीज़ का मुझे याद है, ठीक है। और फिर जब इमरान खान आए तो हफीज़ साहब ने खड़ा पकड़ के इधर आ गए, मतलब शो वो भी कर रहे हैं। तो फनकार हो या खिलाड़ी हो, मतलब हमारा जो ताइफा होता है वो बदलते वक्त की पॉलिसीज़ के साथ अपने आप को एडजस्ट करता है। हाँ, ये तो काबिले तायीद बात है, तकलीद हो ना हो। हाँ। तो अगर मैं इसको आखिरी जुमले में कंक्लूड करने की कोशिश करूं तो वो यही है कि क्रिकेट को आप लोगों ने खेल नहीं रहने दिया, आपने इसको एक जुनून बना दिया। आप जुनून से अगली वो ये है कि हमारे सच्चे होने की निशानी ये है कि हमारी टीम जीतेगी। तो अफगानिस्तान जीत गया, इसका मतलब हमारी दुआओं के सच्चे होने की निशानी है। तो अब अफगानिस्तान जीत गया, इसका मतलब है उनका नेशनलिज्म ज़्यादा बेहतर है हमसे। या इंडिया वर्ल्ड कप खुदा ना खास्ता अगर जीत जाएगा तो उसका मतलब ये है कि उनका। अफगानिस्तान तो जीता ही नहीं है आखिरी मैच, पाकिस्तान से जीता नहीं है अफगानिस्तान। अच्छा सॉरी, मैं समझी ये वाले मैच की बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हमें कोई इसमें टेंशन नहीं हुई। हाँ वो अलग बात है कि हारने के बाद मैंने देखा कि वो एक दो लोग रो भी रहे थे स्टेडियम में। आप मुझे आखिरी बात का जवाब दें, क्या ये अच्छा नहीं हुआ कि हम इस जो एक पॉपुलिस्ट जिंगोइज़म से भरे हुए नेशनलिज्म का जो मीडिया के ऊपर एक रक्स जारी था, हमारी टीम उसमें से उठ के बाहर आ गई। नहीं तो मैंने अभी कल एक ट्वीट देखी है जिसमें उन्होंने नेक्स्ट ईयर का सारा वो स्केड्यूल दे दिया है कि हम मतलब अगले सीज़न में क्या क्या हमारी सीरीज़ आ रही हैं, तो अब हम उसके लिए दुआएं शुरू कर देंगे क्योंकि हमने तो अपनी क्रिकेट दुआ पर चलानी है। वो तो बात की बात है। अब आखिर में मुझसे एक शेर सुन लें वर्ल्ड कप के हवाले से। गालिब ने लिखा था
वो आपके चेहरे पे लिखा है कि ये गालिब ये गालिब ने वर्ल्ड कप के लिए लिखा था, ये क्रिकेट के ये, लिए। ये वही गालिब हैं जिनके भाई इकबाल का शेर कल ARY ने चलाया है। ये वही है, ये बिल्कुल वही मुझे है, पहले पता लेकिन चल वो गया। इकबाल का शेर था, ये गालिब का शेर, और उन्होंने ये लिखा था पाकिस्तानी टीम के लिए। तो वो उन्होंने कहा था कि कोई भी उसको सुना दे, तो मैं सुना देता हूँ। बूए गुल नाले दिल दूध चरागे महफिल, जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला। बस जीपां आ गई वर्ल्ड कपों खाली।